वेलकम टू अनबुक। यहाँ आपको मिलेंगे जीके, हिस्ट्री और साइंस के सबसे बेस्ट क्रैश कोर्सेस। आप हमें यूट्यूब, खबरी ऐप और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम पर डेली पीडीएफ भी उपलब्ध होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? इसका सही आंसर होगा 9H। अगला प्रश्न है, अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा नीचे की ओर दाईं तरफ। अगला प्रश्न है, A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 210 गुणित 297 mm। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? इसका सही आंसर होगा मोल। अगला प्रश्न है, शक्ति की SI यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वाट। अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? इसका सही आंसर होगा भार। अगला प्रश्न है, H2SO4 किस सेल में होता है? इसका सही आंसर होगा लेड एसिड सेल। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर होगा भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जल या H2O में अणुओं के बीच कितना अनुपात होता है? आंसर होगा 2:1। अगला प्रश्न है, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा संघनन। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन में किस प्रकार का आवेश होता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न है, अम्ल स्वाद में किस प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा खट्टे। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है? इसका सही आंसर होगा मोटर पर। अगला प्रश्न है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग की विमा क्या है? इसका सही आंसर होगा m0L0T-1। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा नर्म लोहे के। अगला प्रश्न है, एक फेमेटो बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 10⁻⁻15। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या है? इसका सही आंसर होगा mL2T-2 A-2। अगला प्रश्न है, पारे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 80 या 80। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा व्हीटकर ने। अगला प्रश्न है, एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा अणुओं के बीच संसक्त बल के कारण। अगला प्रश्न है, न्यूटन किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा बल। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किसका आयाम आवेग के समान है? इसका सही आंसर होगा संवेग। अगला प्रश्न है, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? इसका सही आंसर होगा प्रथम श्रेणी। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये कितना है? इसका सही आंसर होगा 78। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डायनामो। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लेड किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट की। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व की SI मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा इस्पात के। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर क्या क्या मौजूद होता है?
तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।